अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के हवाले से, जिसमें सी लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस करना है। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लेक्चर है जी, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का, यानी सी लैंग्वेज है उसमें या सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट वन जो आज हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच और कोनियो डॉट एच, यानी मेन जो हेडर फाइल्स हम लगाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो हैश इंक्लूड का हम वर्ड यूज करते हैं, ये एज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर ऐड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें हैश इंक्लूड आ जाता है। और ये वर्ड जो है वो जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं उनको प्रोग्राम्स के अंदर ऐड करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। आयोस्ट्रीम डॉट एच जो है ये ऐसा हमारे पास हेडर फाइल्स के तौर पे काम कर रही है, कोनियो डॉट एच भी एज हेडर फाइल के तौर पे हमारे पास काम कर रही है। इसमें आयोस्ट्रीम डॉट एच क्या चीज़ है, ये एज अ इनपुट और आउटपुट फंक्शंस होते हैं हमारे पास। ये हमने यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं ऑलरेडी कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंदर यूजर जो है वो अपने डाटा को इंटर भी कर रहा होता है इन फंक्शन के साथ, और इन फंक्शंस के साथ यूजर जो है वो आउटपुट्स भी देख रहा होता है। फिर हम कंसोल की बात करते हैं, यानी कोनियो डॉट एच भी एज अ हेडर फाइल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, और इसको एज अ कंसोल इनपुट आउटपुट कहते हैं, यानी यूजर ने यहाँ पे अपना डाटा जो है वो इंटर भी करना है इनके जरिए से और आउटपुट्स भी देखनी है। इंटरेक्ट भी होगा यूजर्स का कंसोल्स के साथ। फिर वाइड मेन आता है, यानी यहाँ से हमारा मेन फंक्शन शुरू हो रहा है, और हेडर फाइल्स का जो हेड सेक्शन था हमारा उसका यहाँ पे सिलसिला खत्म हो चुका है। अब हम मेन फंक्शन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट वन हम ओपन ब्रेस लगाते हैं, जिसको ओपनिंग ब्रेस भी जो है वो लिखा जा रहा होता है। फिर इसके साथ बॉडी ऑफ मेन फंक्शन आ जाती है। ठीक है, इस बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम स्टेटमेंट्स तमाम चीज़ें जो है वो ऐड की जाती हैं, यानी जो भी प्रोग्राम आपका होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे डाटा टाइप्स भी लिखनी है, उसकी इनपुट स्टेटमेंट्स भी लिखनी है, आउटपुट स्टेटमेंट्स भी लिखनी है, और उसकी कंडीशंस भी लगानी है, और उसको क्लोजिंग की तरफ भी लेके जाना है। तो एंड पे क्लोजिंग ब्रेस होगी, इसको ऐड कर देना है। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ है बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्रोग्राम के हवाले से। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, मजीद प्रोग्रामिंग को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आप अपडेट के साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह।